पैसे नहीं है ना तुम्हारे पास? ठीक है, तो तुम्हारे घर चलते हैं। नहीं, फोन करो घर में और बोलो किसी को कि जल्दी से पैसे लेके आए यहाँ पर। कोई घर नहीं है हमारा, कोई नहीं है हमारा। झूठी कहीं की, बच्चे को लेके घूम रही है और कह रही है हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है हमारा। सुषमा जी, हो सकता है कि ये जो कह रही है सही कह रही है। ऐसा है, बहुत हो गया, चलो हमारे साथ। कहाँ? जितना कह रहे हैं उतना करो, चलो। जी बिल्ला, रखो बहू। छी, अरे किसने कॉफी बनाई है? जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। ऐसे क्या कह रहे हो बेटा? हमने अपने हाथों से बनाई है, अच्छी नहीं बनी है का? बुआ जी, आपने कॉफी क्यों बनाई? आपको पता है ना आपके हाथों में स्वाद नहीं है। ऊपर से हमारी बहन ने सेवा कर करके आपकी काम करने की आदत ही छुड़वा दी है। इस कड़वे घूंट को कैसे पिए बताओ? हाँ, सही कह रहे हो बेटा। है कि उर्मी ने ना हमको बहुत सुख दिया। काहे कि अब हमारी रसोई में काम करने की आदत ही छूट गई, जिलाने थोड़ा अंदाजा नहीं रहा, कड़वी बन गई होगी। हाँ, यही तो बात है ना बुआ जी, जब उर्मी यहाँ पे थी तब कदर नहीं की, और ये बे कड़वे घूंट हमें पिलाए जा रहे हैं। बुआ जी, अगर बंदर के हाथ में मोतियों की माला लग जाती है ना तो ऐसे ही होता है। बंदर उसे गले में पहनता नहीं, खाने की कोशिश करता है, और जब वो खा नहीं पाता तो उसे चिंदी चिंदी करके फेंक देता है। अब एक काम कीजिए ना, मुक्ति को बोल दीजिए कि वो अच्छी सी चाय बना दे। घर में यही तो आदमी है जो अच्छी चाय बनाता है। नौकर आदमी है भाई, उसके हाथों में कड़वाहट नहीं होगी, मिठास होगी, और आपसे तो ज्यादा ही होगी। ठीक है बेटा, जिस कॉफी तुम छोड़ दो, हम मुक्ति से कहते हैं अच्छी सी चाय बना देगा। मुक्ति जाओ, अच्छे दूध वाली चाय बना के लाओ, जाओ जल्दी से, जल्दी। हाँ बेटा, हम जानते हैं कि तुम ना मन से बहुत अच्छे हो, हैं? और तुम्हारे घर वाले तो हीरा है, हीरा। और ना तुम ना कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हो। तो बेटा, हमारे बेटे की भी जरा सी मदद कर दो। आखिर जी है तो तुम्हारे रिश्तेदारी ना, तो बुआ जी, वो नारियल वाले क्रीम बिस्किट नहीं है क्या? हाँ है ना, तो खिलवाइए फिर। अच्छा अच्छा, मंगवाते हैं। जाओ बिस्किट लेके आओ, पकौड़ी भी लेके आना गरम गरम। जाओ 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 जी, जल्दी मंगाओ भाई। जो कुछ भी हुआ है ना, तुम उसको भूल जाओ। सम्राट का क्या है, जे तो गलती करता फिरता ही है। बेचारी उर्मी को भी कितना तंग। लेकिन बेटा देखो, जो भी हो, है तो तुम्हारे घर का दामाद ही ना, है तुम्हारी बहन का पति, है ना? और फिर तुमसे तो हमारा बहुत पहले का रिश्ता है। रश्मि की बुआ थी हम। बुआ तो आप अब भी है ना बुआ जी, पर अफसोस की बात ये है कि भतीजी ने भी धोखा दिया और बेटे ने भी। ममेरे और फुफेरे भाई बहन दोनों एक जैसे निकले। क्या है ये बुआ जी, कोई आपकी जेनेटिकल प्रॉब्लम है क्या? बुआ जी ने क्या? आनुवंशिक समस्या, विकार? नहीं 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 बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है कि ये लोग तो सब मूर्ख हैं, इंसान की परख ही नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं, सब समझते हैं, तुमको भी और उर्मी को भी। तुम तो हमेशा से हमारे पसंद के रहे हो। काहे कि जब तुम्हारी शादी तय हुई थी ना रश्मि से, तुम सबसे कह रहे थे, अरे बेटा जो है ना, जो ये हीरा है, हीरा। क्यों जी? जे लो गौरव, तुम्हारी पसंद वाली बिस्किट और साथ में पकौड़े भी है। हाँ, पकौड़े जी लो, खाओ। लो 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 लो। बुआ जी, इसमें कुछ जहर वहर तो नहीं मिला है ना? बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या है ना कि एक ही गवाह हूं, बस खिला पिला के मार डालो,
किस्सा ही खत्म। नहीं हाँ, है ना, कैसी बातें कर रहा है। कैसी बातें कर रहे हो गौरव? ऐसा है गौरव, काम की बात करो यार। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, कोई बात थी? तुमने कहा था कि मैं मिल के बात करना चाहता हूँ, फोन पे बात नहीं कर सकते थे तुम, वो बात करो ना यार। भाई बात यह है कि पुलिस बहुत पूछताछ कर रही है। कई बार मैं पूछताछ कर रही थी। फूफा जी एक्सीडेंट के बारे में, और क्या। मैं भी तो वहीं पे था ना। अब पुलिस भी ये जानती है कि मैं ये जानता हूं कि किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी भी कौन चला रहा था। मैंने सम्राट को रोकने की बहुत कोशिश की पर ये रुका ही नहीं। तो क्या क्या कहा तुमने? बता दिया। सफेद कलर की कार थी और कौन सी कार थी ये भी। बोल दिया? हाँ, पर ये नहीं बताया कि कार का नंबर क्या था। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। देखो बेटा, घर का मामला निपट जाएगा, लेकिन ये चक्कर बहुत खराब होते हैं। सम्राट बेटा, अगर तुम वहां से भागने के बजाय उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते तो वो बच सकता था ना? क्यों? होना तो यही चाहिए था ना फूफा जी, लेकिन नियत का फर्क है ना आदमी की, और इंसानियत की कमी। इन चक्कर से कब तक बचना है ये मिस्टर सम्राट सिंह राठौड़ के ही हाथ में है। क्यों? क्या कहना चाहते हो भाई? साफ साफ बोलो। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है सम्राट, और जान खास करके बहुत महंगी होती है। बोलो भाई, कितने पैसे चाहिए? अरे पैसा तो तुम केस लड़ते लड़ते वकील पे भी बहुत लुटा सकते हो, पर मुझे कुछ और ही चाहिए। क्या चाहिए?